बिहार में आजकल क्या हो रहा है। नीतीश बाबू को लगता है कि बिहार के बारे में सोचना छोड़ दिए हैं और प्रधानमंत्री का ख्वाब देख रहे हैं। 20 नवंबर को मेरे फेसबुक पर एक टैग पोस्ट आया था जिसमें लिखा हुआ था कि बिहार के विश्वविद्यालयों में कई खरबों में घोटाला, यदि सीबीआई और ईडी से जांच हो तो घोटाले का विश्व कीर्तिमान बनेगा और गिनीज बुक में नाम दर्ज हो जाएगा। इसके नीचे था जागो बिहार जागो। इस पर मैंने कमेंट लिखा था कि बिहार का कौन सा ऐसा विभाग है जिसमें घोटालों का साम्राज्य नहीं है। इसका एक उदाहरण दे रहे हैं कि मैं परिवहन विभाग से जुड़ा हुआ था, मैंने ट्रक चलवा रहा था। उस समय जो है सो उस विभाग में इतना घोटाला था जिसका कि वर्णन नहीं था। ऑफिसर जो थे से डीटीओ, एमवीआई और प्रवर्तन तंत्र जो ट्रकों का चेकिंग करते थे, रात भर रोड में अगोर करके रहते थे और अनाप शनाप एक्ट नहीं पढ़ते थे, बिना एक्ट का फाइन करते थे। जो कह दिए मुंह से वही कानून हो गया। ये बिहार की स्थिति थी। मेरे तरह एक ठो फटीचन गिरधारी जिनको लोटा न थारी ट्रक लाइन में चले गए। एक बार क्या हुआ घटना कि बेगूसराय में मेरी गाड़ी को पकड़ लिया, लदा हुआ तेजपत्ता था, मैंने ओवर राइड था और पकड़ के थाने में बंद कर दिया। जबकि मोटर व्हीकल्स एक्ट में कोई ऐसा एक्ट नहीं था कि इस सब केस में जो है गाड़ी थाने में बंद हो सकती है। उसमें एक ही एक्ट था 200, जिसमें कागज पत्र फॉल्ट है, ये सब है तो आप बंद कर सकते हैं। लेकिन मानमानी था, धांधली था, जो है थाने वाले भी मिले हुए रहते थे। जब मैं बेगूसराय गया, अफसर से बातचीत हुई तो उन्होंने कहा 5,000 फाइन है और 40% हमको छोड़ने का पावर है। तो मेरे पर बेचारे एहसान भी किए और 3,000 रुपया फाइन लेके रसीद दे दिए हमको। मैंने कहा आपके पास मोटर व्हीकल्स एक्ट है? तो कहीं कि यहाँ तो नहीं है, पटने में है। मैं भी पटना आया और एक सप्ताह बाद हुआ है। इस बीच में हमने एक्ट मंगा लिया था और उसका अध्ययन कर रहे थे। उसी बीच एक दिन जो है उनका फ़ोन आया। जब वो पटना आ गए, एक्ट पढ़े होंगे तो उनको लगा होगा कि हम गलत किए हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई जी हमसे गलती हो गई है, फाइन ज़्यादा आपसे हम बिहार सरकार को दिए हैं, कोई अपनी जेब में नहीं रखे हैं। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपका नाम ओपन नहीं होगा, लेकिन ये लड़ाई छिड़ेगी और कमिश्नर मिनिस्ट्री तक जाएगी। तो राबड़ी देवी के शासन था, अफसर भी बेचारे लाचार थे। हम लिखते थे, बहुत अखबारों में भी छपता था, लेकिन उसको देखने वाला कौन था? अफसर तो कमिश्नर कहते थे परिवहन विभाग के कि अरे 2 आदमी मिल के हम लोग बिहार को सुधार देंगे क्या? शुक्ला जी आपकी कलम बहुत तेज चलती है। ये परिस्थितियाँ थी और आज जो है उससे बदतर परिस्थिति में चल रहा है, जहाँ के अरबों में, मैंने विश्वविद्यालय का मतलब क्या है? शिक्षा विभाग में अरबों का घोटाला। ये कहाँ से आया है? टैग पोस्ट मेरे पास। और तो और देखिए, जब हम विस्तृत इसका चर्चा करेंगे
तो आपको समझ में आएगा कि बिहार का विकास क्यों नहीं हुआ आज तक। कांग्रेस के शासन रहा, उसके बाद लालू जी का शासन आया, राबड़ी जी का शासन आया, नीतीश बाबू 18-20 वर्ष से शासन कर रहे हैं, जो सुशासन बाबू कहलाते हैं। लेकिन बिहार क्यों नहीं तरक्की कर रहा है? बिहार में गुंडागर्दी नहीं है, भ्रष्टाचार नहीं है, क्या नहीं है? तो हम लोग बिहार वासी जो है ऐसे ही दूसरे स्टेट में जा कर के और हमारे बाल बच्चे जो है मजदूरी करें, एक किस्मत में लिखा हुआ है। तो टैगवा में जो नीचे लिखा हुआ था कि जागो बिहार जागो, अरे तो बिहार जागेगा मतलब बिहार की जनता को जगना है और सोचना है कि इसका विकास कैसे होगा। जब तक सही कोई शासक नहीं आवेगा, मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, तब तक जो है बिहार का कभी तरक्की नहीं होगा। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।